तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, आए हैं बिंदास हम। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हम प्रभु के करीब आते हैं, क्योंकि प्रभु के बारे में, प्रेम के बारे में, उनकी दया के बारे में मनन करते हैं। और इसलिए कलीसिया भी हमसे चाहती हैं कि हम अपने आप को योग्य बनावें। मैं समझता हूँ हमारे आचरण और हमारे स्वभाव के द्वारा कभी कभी हम ईश्वर की दृष्टि में अयोग्य पेश आते हैं, क्योंकि हम पाप करते हैं, गुनाह में गिर जाते हैं और हमारे अंदर में काफ़ी कमजोरियां होती हैं। लेकिन जैसे ही हम आइडेंटिफाई करके, पश्चाताप करके वापस प्रभु के पास में लाते हैं, फिर से हम योग्य बन जाते हैं। वचन में पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 3 वाक्य 19 में, आप लोग पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट आए, जिससे आपके पाप मिट जाएं। जी हाँ, जब हम पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट आते हैं, हमारे पाप मिट जाते हैं, धुल जाते हैं और हम योग्य बन जाते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार है, तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तो मनुष्यों के पापों को इसलिए अनदेखा करता है क्योंकि वह पश्चाताप करता है। तो वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश है, प्रभु हम पर दया करते हैं क्योंकि वह दया सागर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो हमारे पापों को अनदेखा करते हैं इसलिए क्योंकि हम पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, स्वीकार करते हैं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र संसारिक जीवन जीना काफ़ी पसंद किया और इसलिए वो महल से, पिता की छाया से, परिवार के लोगों से दूर चले जाते हैं। उनको लगा कि जिस महल में रहते हैं उनके लिए आनंद का विषय नहीं है, वो शांति का विषय नहीं है, और इसलिए वो शांति और आनंद ढूंढने के लिए वो बाहर निकल जाते हैं। नतीजा, वहाँ जाने के बाद में परिस्थितियाँ और ही बदल जाती हैं। जो पाना चाहते हैं वो मिलता नहीं है, जो ढूंढ रहे थे वो मिला नहीं। एक तरह से कहा जाए, भ्रम वाली दुनिया में फंसते हैं। लेकिन अंत में उन्होंने एहसास किया कि मैंने गलती करी है, और इसलिए वो पश्चाताप करते हैं और मन ही मन कहते हैं और ठान भी लेते हैं, मैं उठूंगा, पिता की ओर जाऊंगा, सबसे पहले ईश्वर से माफ़ी मांगूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझ पर दया कर। आइए हम भी अपने आप को जांचें, परखें, हमारी दृष्टि को, हमारी जुबान को, हमारे मन को
और हमारे कर्मों को याद करेंगे। इनके जरिए पाप पे पाप करते जाते हैं और अपने आप को ईश्वर की दृष्टि में अयोग्य बनाते हैं। पश्चाताप के द्वारा हम योग्य हो जाते हैं। वचन में पढ़ते हैं, ईश्वर की संतान पाप नहीं कर सकती क्योंकि उसमें ईश्वर का जीवन तत्व क्रियाशील रहता है। इसी के साथ हम क्षमा याचना का गीत गाएंगे। दया करो हे पिता, दया करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। ईश हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। ईश हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। दया करो हे पिता, क्षमा करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए बड़ी खुशी और आनंद के साथ मंगल गीत गाएंगे। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान गाते। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त तू, हे प्रभु यीशु पिता के सुपुत्र। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। जगत का पाप हरने वाले, हम पर कर दे तू दया।
मौन रूप से हम अपने व्यक्तिगत निवेदन को अर्पित करेंगे, प्रार्थनाओं को समर्पित करेंगे, प्रभु से आशीष मांगेंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 12 से 14, 16 से 19 तक। प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता, वह दरिद्र के साथ अन्याय नहीं करता और पद दलित की पुकार सुनता है। वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे और धर्मियों को न्याय ना दिलाए। प्रभु देर नहीं करेगा, वह शीघ्र ही उनके पक्ष में निर्णय देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हवा जैसे आना, नव जीवन देना। हवा जैसे आना, नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। अग्नि जैसे आना, नव जीवन देना। अग्नि जैसे आना, नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 6 से 8, 16 से 18 तक। मैं प्रभु को अर्पित किया जा चुका हूँ, मेरे चले जाने के समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है, जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा
देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्ट के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन में हम अब फैलाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 वाक्यांश 9 से 14 तक। नाकेदार पाप मुक्त होकर अपने घर चला गया, फरीसी नहीं। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धार्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए एक दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे पास आज 3 पाठ हैं जिनके ऊपर मनन करेंगे। आज का पहला पाठ हम प्रवक्ता ग्रंथ से सुनते हैं और वहाँ पे विशेष करके प्रार्थना का महत्व के विषय में बताया गया है। हम उस प्रभु पर विश्वास करते हैं जो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देते हैं और हमारे जीवन को सुखमय और आनंदमय जीवन बनाते हैं। इसी तरह आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। संत पौलुस के पत्र जो तिमोथियों को लिखते हैं वहाँ से सुनते हैं और तकरीबन वे अंतिम भाग में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे वे अपने जीवन को देखते हैं, देखने के बाद में सराहते हैं और कहते हैं कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ, जो करना था मैंने कर चुका हूँ। अब इसी तरह आज के तीसरे पाठ अर्थात सुसमाचार से वचन सुनते हैं, जहाँ पे फिर से प्रभु के प्रेम के बारे में वर्णन पाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर में घमंड, व्यक्ति के अंदर में अहम और व्यक्ति के अंदर में तुलना की भावना है, उसे देखते हैं। लेकिन यीशु शिक्षा के माध्यम से उनको अपने अधीन में कर लेते हैं और बताते हैं वही सबसे बड़ा माना जाता है जो अपने आप को नम्र और छोटा बनाता है।
तो ये तीनों पाठों का सारांश मैंने आपके सामने रखा। अब इन्हीं पाठों के ऊपर में हम मनन करेंगे और हमारे लिए कुछ संदेश लेंगे जिनके द्वारा हमारा जीवन बदल सके, हमारा जीवन और रहन सहन में सुधार हो सके। इसी के साथ आज के पहले पाठ में फिर से प्रवेश करेंगे। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं, वचन इस प्रकार है, दीनहीन की प्रार्थना मेघों को चीरकर ईश्वर के पास पहुंचती है। वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि जो दीनहीन प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में श्रद्धा रखते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, सच्चे हृदय सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना मेघों को चीरकर ईश्वर के पास पहुंचती है और आशीष लेके फिर से लोगों के जीवन में आती है। ये हमारे लिए संदेश है कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। प्रार्थना करते समय हमें किन बातों को ख्याल रखना चाहिए, किस कदर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं, दीनहीन अर्थात नम्र बन के जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना हमारे लिए आशीष लेके आती है। बाइबल में हम देखते हैं, विशेष करके सुसमाचार में, जहाँ पे यीशु के शिष्य यीशु के पास में आते हैं और प्रश्न पूछते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, हे हमारे पिता की प्रार्थना। और इस प्रार्थना को हम अलग अलग तरीके से मनन करते हैं, लेकिन पूरा निचोड़ इस प्रार्थना में वही नम्रता को दर्शाया जाता है। इस प्रार्थना के जरिए पिता का गुणगान होता है, इस प्रार्थना के जरिए पिता की इच्छा पूरी होती है। जब इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना मेघों को चीरती है, ईश्वर के पास पहुंचती है। प्रथम पाठ के द्वारा जो दूसरा संदेश है, वो हमारे प्रभु सुनने वाला प्रभु है, हमारे प्रभु उत्तर देने वाला प्रभु है, हमारे प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें आशीष से भर देने वाला प्रभु है। और इसलिए वो कहते हैं प्रार्थना करो, इसलिए कहते हैं पुकारो, इसलिए कहते हैं मेरे पास आओ, इसलिए कहते हैं मुझे दे दो। वचन में हम पढ़ते हैं, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 65 वाक्य 24 में वचन इस प्रकार है, जहाँ पे प्रभु नबी इसायास के माध्यम से बताना चाहते हैं, उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो प्रभु बताना चाहते हैं कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, लेकिन करने से पहले ही मैं सुन चुका हुआ होता हूँ। मांगने वाला व्यक्ति मांगने से पहले ही मैं उसे दे चुका होता हूँ। तो ऐसा व्यवहार रखने वाला प्रभु के ऊपर में आप और हम विश्वास करते हैं। इसी तरह आगे वचन में पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 18 में पढ़ते हैं, स्तोत्रकार हमें बताना चाहते हैं, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। यानी कि हर एक प्रकार के संकट से प्रभु मुक्त करता है। जो दुहाई मांगते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो निवेदन चढ़ाते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना निवेदन को सुनते हैं और संकट के समय, ज़रूरत के समय उनको एक तरह से आज़ाद करते हैं, मुक्त करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम हमारे जीवन में देखेंगे कई एक बंधनों से बंधे हुए होते हैं। हो सके बाह्य बंधन है और आंतरिक बंधन भी हो सकते हैं। बाह्य बंधन के रूप में हम देखेंगे सांसारिक प्रलोभन, माया, मोह, जाल इत्यादि में फंस जाते हैं और वहाँ फंसने के बाद में हमारी प्रार्थना काफ़ी कमज़ोर प्रार्थना बन जाती है, जो हमारे जीवन में रंग नहीं लेके आती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी आत्मा के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, विश्वास के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ते हैं और प्रार्थना में मन लगा के समय बिताते हैं, हमारी प्रार्थना तगड़ी होती है और वही प्रार्थना हमारे जीवन में आशीष लेके आती है और उसे देखने और सुनने के बाद में प्रभु प्रसन्न होते हैं और संकट के समय में हमारा उद्धार करते हैं। इसी तरह आगे वचन में पढ़ते हैं, नबी यरेमियास का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 12 में पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रभु हमें बताना चाहते हैं, जब तुम पुकारोगे
और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाऊंगा, ये प्रभु कहते हैं। इस वचन में हम एक शब्द को नोट कर सकते हैं जहाँ पे बताया गया है कि जब तुम संपूर्ण हृदय, ये संपूर्ण हृदय संपूर्ण मन की आवश्यकता है हमारे लिए। हमारी प्रार्थना को देखें, प्रार्थना करते हैं तो क्या संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण शरीर मिला हुआ होता है? ये प्रश्न चिन्ह है। प्रार्थना करते करते हमारे मन कहीं और चले जाते हैं। प्रार्थना करते करते किसी और चीज़ों में हम लिप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं। कुछ समय प्रार्थना करते हैं लेकिन काफ़ी लंबे अंतराल के लिए हम खो जाते हैं, भटकते हैं, भ्रमण करते हैं। क्या ऐसी प्रार्थना हमारे जीवन में रंग लेके आएगी? बिल्कुल नहीं। सुनने वाला परमेश्वर सुनते हैं, बुलाने वाले परमेश्वर हमें बुलाते हैं। हमारे दुखड़ों को सुनकर हमारे जीवन को उद्धार करने वाला प्रभु करते हैं, लेकिन कमियां हमारी तरफ से होती हैं। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं, विशेष करके उस विधवा के बारे में जिक्र किया गया है। वचन में पढ़ते हैं, वह दरिद्र के साथ अन्याय नहीं करता और पददलित की पुकार सुनता है। वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर के पास पहुंचती है। जब सारे हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु सुनते हैं। तो प्रथम पाठ के द्वारा पूरा संदेश परमेश्वर सुनते हैं, बशर्ते हमारा हृदय सही और हमारे तरफ से संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय और संपूर्ण तन के साथ में प्रार्थना होनी चाहिए। आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे जहाँ पे पौलुस के बारे में सुनते हैं। पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि मैं अपना जीवन को अर्पित कर चुका हूँ, मैं अपना जीवन को समर्पित कर चुका हूँ और समर्पित जीवन मैंने जिया है। पौलुस के इस शब्द से हम भी सीख सकते हैं कि हम इस पृथ्वी में आए हैं तो ये हमारी इच्छा नहीं है। हम इस पृथ्वी में आके जी रहे हैं तो ये हमारी इच्छा नहीं है। हम इस पृथ्वी में आके रह के हम कार्य करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो ये हमारी ताकत नहीं है। ये सब क्रेडिट ईश्वर को जाता है, क्योंकि लाने वाले ईश्वर हैं, रचने वाले ईश्वर हैं, बनाने वाले ईश्वर हैं, हमारे जीवन को सजाने और संवारने वाले ईश्वर हैं। लेकिन जब जीने की बारी आती है, सब कुछ में हम आ जाते हैं, मैं आ जाता हूँ और अहम प्रवेश करता है। अब यही हमारे लिए गिरने का कारण बन जाता है। पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि मैं अपना जीवन अर्पित कर चुका हूँ और मुझे जो करना चाहिए था मैंने कर लिया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं यानी कि यात्रा कर चुका हूँ। अब मुझे जाने की बारी है और उस मुकुट को प्राप्त करने की बारी है। संत पौलुस के शब्द के द्वारा हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी संत पौलुस की तरह जीवन जीना चाहिए। याद रखिए, पौलुस के बारे में आप सभी जानते हैं उनकी कहानी क्या है। पौलुस के बारे में आप जानते हैं उनकी घटना क्या है। आप जानते हैं यीशु को प्राप्त करने से पहले पौलुस क्या थे, लेकिन जब एक बार उन्होंने अपना जीवन को समर्पित किया, 100% जिया, यही 100% हमें भी जीने की आवश्यकता है, विशेष करके समर्पित जीवन। अब इसी में हम फर्क किए जाते हैं। पौलुस पौलुस रह जाता है और हम रह जाते हैं। जहाँ पे यीशु हमें संदेश देना चाहते हैं कि जैसे स्वर्गिक पिता दयालु हैं, उसी तरह हमें भी दयालु बनना है। जैसे स्वर्गिक पिता यानी कि करुणामय है, उसी तरह हमें भी करुणामय बनना है। जैसे स्वर्गिक पिता चाहते हैं कि हम उसी तरह जिएं, उसी तरह हमें जीने की आवश्यकता है। पौलुस वही करता है और इसलिए कहते हैं कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ। आगे वचन में हम पढ़ते हैं जहाँ पे पौलुस हमें बताना चाहते हैं, पहले तिमोथी 6:12 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने
अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। पौलुस हमें क्या सिखाना चाहते हैं? अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि इसी विश्वास के द्वारा हमारे धार्मिक मुकुट जो हमारे लिए तैयार किए गए हैं उसे प्राप्त करते हैं और उसे प्राप्त करने वाली जगह पे प्रवेश करते हैं। याद रखिएगा, यदि आपके जीवन और मेरे जीवन में विश्वास नहीं होता तो क्या ईश्वर हमारे पास में होते? कतई प्रश्न उठता ही नहीं है। यदि हमारे पास में विश्वास नहीं होता तो क्या यीशु हमारे पास में होते? प्रश्न और सवाल ही नहीं होता है। हमारे जीवन में विश्वास का वरदान है कि हम ईश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे पास में विश्वास का वरदान है कि प्रभु ने जो जगह तैयार करके रखी है और जो मुकुट बना के हमारे लिए रखे हैं उस मुकुट को हम प्राप्त कर सकते हैं। पौलुस वही बताना चाहते हैं। तो हम सभी के पास में लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? ईश्वर के साथ एक हो जाना। लक्ष्य क्या है? ईश्वर ने हमें अनंत जीवन दिए हैं, उस अनंत जीवन को प्राप्त करना। पौलुस कहते हैं मैंने कर चुका है, अब बारी ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों आपकी है, मेरी है। लेकिन इसके लिए हमें सच्चा विश्वासी और पक्का विश्वासी पौलुस की तरह बनना पड़ेगा अपने समर्पित जीवन के द्वारा। इसी के साथ आज के तीसरे पाठ में मैं आपको ले चलता हूँ और तीसरे पाठ में हम विशेष करके हमारे जीवन में ही उठने वाले स्वभाव के विषय में मनन करते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें उसके ऊपर में मनन करने के लिए काफ़ी जोर भी देते हैं। वचन में पढ़ते हैं, प्रभु बताना चाहते हैं कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ में कहते हैं कि वे धर्मी हैं और वे धर्मी माने जाते हैं और इसलिए वो तुलना करना शुरू करते हैं। अब इसी बात को समझाने के लिए कोशिश करते हैं उदाहरण के द्वारा और इस प्रकार वो दृष्टांत को सुनाते हैं। दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करते हैं। एक फरीसी है, एक नाकेदार है। फरीसी अर्थात शास्त्र को जानने वाला, नियम को जानने वाला, नियम बनाने वाला, ज्ञान हासिल करने वाला बुद्धिजीवी, और वो प्रभु के सामने पेश आ जाते हैं। अपने विषय में बढ़ चढ़ के वो बातें करते हैं। वो कहते हैं मैं फरीसी हूँ, वो कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, वो कहते हैं मैं सब कुछ करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं मदद करता हूँ। हो सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन उनके अंदर में जो घमंड है, अहम है, उसके द्वारा वो ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाते हैं। लेकिन वही दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह जिक्र करते हैं, वो नाकेदार हैं। अब उसके बारे में देखते हैं, वो कहते हैं प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। उनकी जुबान से ये आहें निकलती हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन के बारे में गहराई से मंथन करते हैं, अपने कार्य के बारे में गहराई से मंथन करते हैं और जानते हैं कि मेरा जीवन पापों से भरा हुआ जीवन है। वो भी पाप करता है, फरीसी भी पाप करते हैं, लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन नाकेदार प्रभु के सामने सादगी से पेश आते हैं और कहते हैं जी हाँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। और इसलिए वचन के अंतिम भाग में यीशु ने कहा, जो अपने आप को बड़ा बनाता है छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाता है उसे बड़ा बनाया जाएगा। ये हमारे लिए संदेश है। याद रखिए, आप अपने दैनिक जीवन में देखिए ना, क्या हम अपने विषय में बढ़ चढ़ के बातें करते हैं? हो सके सबसे ज़्यादा समय अपने विषय में कहते हैं यह मेरा है, मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, मेरे अधीन में है। क्या इसके द्वारा हम सबसे पहले ईश्वर की नज़र में होंगे? कतई नहीं, पीछे किए जाएंगे। अब इसके लिए एक बिंदु के ऊपर में मनन करने के लिए हमें मौके मिल जाते हैं और वो है नम्रता। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य 4 से आगे पढ़ते जाएंगे, जहाँ पे यीशु के बारे में वर्णन है और वर्णन इस प्रकार है, यीशु ईश्वर का पुत्र है और ईश्वर का बराबरी कर सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि अपने आप को दास बना दिया, छोटा बना दिया। परमेश्वर अपने ही पुत्र को छोटा बनते हुए देखते हैं, अति प्रसन्न होते हैं और उसे ऊपर उठाते हैं और साथ ही साथ यीशु का नाम को भी ऊपर उठाते हैं। और इसलिए कहा जाता है सब नामों में यीशु का नाम श्रेष्ठ है, और इसलिए उस नाम में शक्ति है, चंगाई है, वरदान है, कृपा है। इसलिए क्योंकि यीशु अपने आप को नम्र बनाते हैं।
तो हमारे पास में कुछ ऐसे वचन हैं जो नम्रता से जुड़े हुए वचन हैं, मैं आपके सामने रख के मनन करना साथ में चाहता हूँ। याकूब के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। वहाँ पे वचन इस प्रकार है, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। याकूब विश्वासियों को बताना चाहते हैं कि प्रभु के सामने में अपने आप को छोटा बनावें, अपने आप को दीनहीन बनाएं, ताकि ईश्वर आपको ऊपर उठाएगा। बाइबल में हम देखते हैं काफ़ी लोग और काफ़ी लोगों के बारे में जिक्र किया जाता है जो काफ़ी तगड़े होने के बावजूद भी और धनी संपन्न होने के बावजूद भी अपने आप को छोटा बनाते हैं। नतीजा वे परमेश्वर की दृष्टि में सबसे ऊंचे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। माता मरियम के बारे में देखिए, हालांकि वो छोटा परिवार से आती जरूर हैं, लेकिन जब माँ बनने का उनको वरदान मिलता है कतई घमंड नहीं करती है। जैसे ही उन्होंने कहा, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में पढ़ते हैं, जहाँ पे वो कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। इसके बाद में वो घर में सीमित नहीं रहती है, बल्कि सेवा करने के लिए दौड़ पड़ती है। ये क्या को दर्शाता है? नम्रता को दर्शाता है। वो अपने आप को घमंड नहीं करती है कि मैं प्रभु की माँ हूँ, मैं ईश्वर की माँ हूँ, मैं यीशु की माँ हूँ। नो घमंड, कोई घमंड नहीं करती है, बल्कि सेवा करने के लिए वो दौड़ती हुई जाती है। अब ईश्वर की दृष्टि में सबसे ऊंची हो जाती है, नारियों में धन्य बन जाती है। ये हमारे लिए संदेश है। आगे वचन में पढ़ते हैं, पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, जहाँ पे पेतरुस लोगों को और विश्वासियों को समझाना चाहते हैं, आप सबके सब नम्रतापूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। यानी कि एक दूसरे के साथ में सबके सब एक दूसरे की सेवा करें। अब इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी में ईश्वर की दया है, क्योंकि जो घमंड करता है, घमंड करने वालों के ऊपर में ईश्वर दया नहीं करता है, बल्कि वही जो अपने आप को नम्र बनाता है, छोटा बनाता है, उनके ऊपर ईश्वर दया करता है। आज हमें देखने की आवश्यकता है। हमारे समाज में भी हम देखते हैं, अपने आप में देखते हैं, अपने आसपास में देखते हैं, परिवार में ही देखते हैं, क्या घमंड रहता है बेसीमा। अब इसके द्वारा जलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तब भी उसी को पसंद करते हैं। प्रभु हमें बताना चाहते हैं, तुम मेरे हो, तुम मेरी चुनी हुई प्रजा है। अब इसके बारे में फिर से आगे वचन में पढ़ते हैं, जहाँ पे कोलोसियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 में संत पौलुस बताएंगे, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, नम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए संदेश है। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम भी नम्र बने और प्रभु की दृष्टि में सबसे शीर्ष स्थान पे प्रवेश कर सकें और जीवन और धार्मिकता का मुकुट प्राप्त कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है।
वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कैथोलिक कलीसिया के पुरोहितों, धर्माध्यक्षों एवं संत पिता के लिए ईश्वर से धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि वे इस राज्य के प्रचार प्रसार के लिए सारे हृदय से प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने शासकों एवं राज्य के अधिकारियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे सारे हृदय से लोगों की उन्नति के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे सारे दिल और दिमाग से बच्चों एवं राष्ट्र के उन्नयन के लिए प्रयास करें, शिक्षा दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित स्थानीय कलीसिया प्रभु यीशु का अनुसरण करें और सभी बातों में सारे हृदय एवं शक्ति लगा दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक जीवन बिताने की कोशिश करें और अपने को केवल बाह्य धार्मिक आचरण से संतुष्ट न करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने
अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल, हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा मंगलगान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा है गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। स्वर्ग धरा है गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। अपने जीवन वीणा से वे पूजाते जय हो जय हो जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। जय हो जय हो जय हो जगदीश प्रभु की जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करेंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे,
किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। तरसाए जीवन मेरा, दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। आजा तो आजा, दे दे तो दर्शन तेरा, आजा तो सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तो आजा, दे दे तो दर्शन तेरा, आजा तो आजा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा से यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए